हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आप लोग का कुल्हान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो या फिर साइंस में हो, यानी किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको ये पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम देना ही है। इस पेपर का नाम है, आपका सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको मैंने एनालाइज किया और कुछ बच्चों से, आपके जो सीनियर्स हैं दीदी भैया, उनका जो एग्ज़ाम हुआ है उनसे मैंने पर्सनली सर्वे टाइप क्वेश्चंस किए कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम गया। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का इंग्लिश में आया था। ठीक है, तो जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तो ठीक ही था, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, इंग्लिश में इतना फ्लुएंटली वो बात नहीं कर सकते या फिर समझ नहीं सकते, ठीक है, तो उनको तो दिक्कत आई है, बहुत दिक्कत आई है। और ऊपर से इस सब्जेक्ट का जो है टीचर नहीं है अभी। ठीक है, कुछ कॉलेज में है, लेकिन अधिकांश जो है मैक्सिमम कॉलेजेस में कुल्हान यूनिवर्सिटी के डिजिटल एजुकेशन के लिए अलग से टीचर नहीं है। ठीक है, ऊपर से इसमें जो बुक है, बुक भी कुछ मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। वो कुछ गाइड्स वगैरह होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, लेकिन पूरा सिलेबस वो कवर नहीं करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ, उसमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूँगी, और अंत में बताऊँगी आपको कि कैसे जो है इसका आपका सही से तैयारी हो, ताकि आप पूरा 75 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है इसका 75 है। तो किस तरह से आपको तैयारी करना है ताकि आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ, ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। कैसे आपको स्टडी मटेरियल्स एंड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी है आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1 अंडर NEP, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, SEC 1 पेपर है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस कोर्स इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये कोर्स जो है ये डिजिटल एजुकेशन जो इंडिया में है उसको समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कोविड के समय में घर से निकलना मुश्किल था। ठीक है, क्वारंटाइन हो रहे थे लोग, तो उस समय क्या हुआ, डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रचलन में आया। ठीक है, इंडिया में पहले भी था लेकिन बहुत ही कम लेवल पे, लेकिन जब से ये कोविड आया है डिजिटल एजुकेशन इंडिया में बहुत प्रचार हो गया, इसका चलने लगा। ठीक है, द कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड टू इंट्रोड्यूस की कॉन्सेप्ट्स इन डिजिटल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स टू शार्पन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया में डिजिटल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को समझने के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया है। ठीक है, ताकि इसका इम्पोर्टेंस जो है बच्चे समझ पाए। द स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द बैकग्राउंड ऑफ एक्सपेंडिंग डिजिटल नेटवर्क एंड आवर कॉन्स्टेंट डिपेंडेंस ऑन देम इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, स्टूडेंट को समझना होगा कि हमारे डे टू डे लाइफ यानी दिन प्रति जो रोज़मर्रा का दिन जो है उसमें किस तरह से डिजिटल नेटवर्क जो है कैसे एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, उसका सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा जो एक्चुअल मतलब जो प्रैक्टिकली जो हम लोग हो रहा है लाइफ में उससे रिलेटेड कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपका ये जो डे टू डे लाइफ है इसमें भी ये काम आता है। लर्निंग आउटकम्स दिए, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट जो है डिजिटल एजुकेशन के महत्व और इसका मीनिंग को समझेंगे कि क्या है डिजिटल एजुकेशन। दे विल बी एबल टू फोकस ऑन डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट्स यूटिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, बच्चे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए योग्य हो जाएंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट टूल्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में जो भी डिजिटल एजुकेशन
का जो टूल्स है, यंत्र है, उससे भी आप लोग समझेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है। दे विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया का जो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट है उसको उसमें ई लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप, ठीक है। ई लर्निंग इन द चेंजिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, इसका इम्पॉर्टेंस आप समझेंगे ई लर्निंग का, ठीक है। कैसे घर बैठे हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ई लर्निंग मतलब वही फ़ोन का, लैपटॉप का यूज़ करके। और भी बहुत सारा है। जब मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगी आपका 1 बाय 1 एक एक करके चैप्टर सारे पढ़ाऊँगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको इसका फुल कोर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको करवा दूँगी, इसका प्लेलिस्ट अलग से बनवा दूँगी, ठीक है। दे विल कम टू नो अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन इन इंडिया, सिटीजन इन डिजिटल ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, आप लोग जो है इंडिया में डिजिटल ग्रोथ को समझेंगे, ठीक है। एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को इंडिया में डिजिटल ग्रोथ को आप लोग समझेंगे, ठीक है। देखो यूनिट 1 जो है, इसमें टोटल 4 यूनिट है, मैंने बताया आपको। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, ये है आपका फर्स्ट यूनिट, यानी कि डिजिटल एजुकेशन का परिचय। डिजिटल एजुकेशन क्या है, इसका अर्थ, मीनिंग, एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन का लाभ भी है, हानि भी है, ये दोनों चीज़ आपको पढ़ना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, क्लियर। एडवांटेज क्या है, हम लोग घर बैठे कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग को समझ में इतना अच्छे से नहीं आता जैसे कि 1 to 1 टीचर के सामने बैठ के पढ़ने से आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है। यूनिट 2 है डिजिटल एजुकेशन टूल्स, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, इंटरेक्टिव टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, क्रिएटिव टूल्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट, गूगल फॉर्म, यूट्यूब, ठीक है। अभी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो ना, तो ये डिजिटल एजुकेशन का टूल है, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका यूनिट 3 है, भारत में डिजिटल एजुकेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, स्वयं, ई पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल इंडिया, डिजी लॉकर अभी सभी का बन रहा है ना, जिसमें आप लोगों का जो भी मार्कशीट वगैरह सब रहेगा, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आप रख सकते हैं, ठीक है, सेव करके। ये डिजी लॉकर है। और स्वयं करके एक ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में डिजिटल एजुकेशन जो है उसमें क्या एडवांटेजेस है, मतलब से क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, जैसे मान लीजिए किसके पास फ़ोन, लैपटॉप नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप नहीं है, तो उसको तो डिजिटल एजुकेशन करने में परेशानियाँ होंगी, है ना। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, पढ़ना है इन डेप्थ, क्योंकि ये 75 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। इसमें आपका MCQs भी आता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, प्लस सब्जेक्टिव भी आपको लिखना होता है आंसर, ठीक है। यूनिट 4 जो है ई गवर्नेंस है, इसमें आपका पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है, भारत में ई गवर्नेंस का परिचय। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस इन झारखंड, ठीक है, झारखंड में ई गवर्नेंस। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ना है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कैसे कहाँ से इतने सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एक जगह पे आपको नहीं मिलने वाला है कि कोई एक बुक, ठीक है। और जो गाइड्स वगैरह या गेस्ट पेपर निकलते हैं उनमें आप पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देखो सजेस्टेड रीडिंग्स दिए है, कुछ बुक के नाम दिए हैं, इसको मैंने चेक किया, इसमें सारे चैप्टर्स जो है आपका यूनिट वाइज नहीं मिल रहा है, ठीक है।
पता नहीं कि यूनिवर्सिटी ने इसे रिलीज़ कर दिया है। ये 3 बुक्स है, कुछ रेफरेंसेस है, स्लाइड्स है, .net, lisportal.com, ये जो है इसमें सारा चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करना होगा आपको, मैंने इसका एक कोर्स डिज़ाइन किया है, स्टडी मटेरियल्स मेरे पास है सारे यूनिट्स के। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को नॉमिनल फीस में ये कोर्स स्टार्ट कराऊँ 75 मार्क्स का, क्लियर, ताकि सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाए। तो जब आप लोग सारे बच्चे, कम से कम 10 बच्चे रेडी हो जाएंगे क्लास के लिए, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को यदि क्लास करना है तो, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको गूगल मीट पे क्लास करवाऊँगी मैं, प्लस आपको स्टडी मटेरियल्स जो भी आपको समझाना होगा, लेक्चर्स तो मैं दूंगी ही, साथ ही साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, MCQs, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। MCQs होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी होंगे, ठीक है। पिछले बार जो क्वेश्चन आया इंग्लिश में आया, तो मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को, आप लोगों को हिंदी में समझा भी दूंगी, और इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर भी करवा दूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs जो है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, फिर भी मैं आपको समझा दूंगी, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स वगैरह सारे क्लियर करा दूंगी। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसका मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी जो भी आप मीडियम के है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है। और इसको जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि सारे बच्चे अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, आपका क्रेडिट जो है अच्छा बने, फाइनल जो आप लोगों का ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्कशीट मिले, ठीक है, सर्टिफिकेट जो मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।